लखीसराय जिले में क्रिकेट की जर्जर व्यवस्था को देखते हुए लखीसराय जिले में जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष को मिला एक युवा चेहरा आदर्श पंडित के रूप में। पंडित IITian है, इसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के तौर पर भाजपा के लिए कई क्षेत्रों में कार्य किया है। इनका जो क्षेत्र है 2020 में बिहार रहा, उसके बाद बंगाल 21 में, फिर 22 में यूपी, इसी छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने अपना कार्य किया है और सफलता भी कई क्षेत्रों में दिलाया है। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्रिकेट का जो जर्जर व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करने के लिए ये क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय अपने मुखारबिंद से दें। यहीं इसी धनराज टोला में का निवासी हूँ और फिर यहाँ से बचपन में ही पटना चले गए थे क्योंकि यहाँ पढ़ाई की सुविधा था नहीं उतना स्कूल का, तो पटना से स्कूलिंग करके फिर IIT दिल्ली गए, IIT से पढ़ाई किए और उसके बाद पॉलिटिकल कंसल्टेंसी या स्ट्रेटजी या इस रूप में जिसको लोग जानते हैं उस फील्ड में काम किए। और इसके अलावा भी जो ग्लोबल सबसे बड़ा MNC जिसको कंसल्टेंसी ग्रुप बोलते हैं, BCG, मैकेंजी ऐसे के साथ भी काम किए। और हमारा मतलब जो जुड़ाव था या झुकाव था पॉलिटिकल या राजनीतिक क्षेत्र से, वो इस कारण से था क्योंकि हम कॉलेज के समय से ही थोड़ा काफ़ी इन विषयों का पढ़ते रहते थे। और आपको ध्यान होगा जब हम कॉलेज में थे तब CA, NRC और ये सब चीज़ें आई थी, तो बहुत हंगामा होता था। तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी होता है ना, अंदर से जागरूकता जागी कि भाई जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई समाज ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा, या कोई उसके समर्थन में क्यों है, कोई उसके विपक्ष में क्यों है, आखिर क्या है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारे विषयों से क्यूरियोसिटी और ज़्यादा आती गई और उस क्षेत्र के बारे में पढ़ते ईश्वर ने रास्ता खोला कि हम वहीं काम भी करने लग गए। और काम करने लग गए तो फिर जो आपने राज्य बोले, अलग अलग राज्यों में काम किया। जैसे कि अभी आपको लखीसराय जिला का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसकी स्थिति जो है काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर आज खिलाड़ियों का बैठक था, उनसे आपने बातें की, बात करने के दौरान आपको पता चला होगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाएगा? देखिए, पहली बात है कि लखीसराय जिला, यहाँ पर क्रिकेट का जो जिला स्तरीय लीग होता है या कंपटीशन बोल रहे होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है। बाकी सारे ज़िलों में होता है बिहार के, यहाँ नहीं होता है। अब उसके पूर्व के कारण में जाने का कोई मतलब नहीं है कि ये इस कारण से नहीं हुआ। अब जो हमें करना है हम उसकी बात करें, तो हम यहाँ से अभी आगे क्या करना चाहते हैं उस विषय में। तो पहला विषय है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मायूसी है क्रिकेट को या खेल को लेके, कि उस मायूसी को हटा के कुछ गतिविधि शुरू करना। तो कम से कम क्या जिला स्तर का कोई कंपटीशन कराया जा सकता है जिसमें कि अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग गांव से अलग अलग खिलाड़ी आके अलग अलग खिलाड़ी खेलें और खेलने के बाद अलग खिलाड़ी खेलें और अलग अलग खिलाड़ी खेलने से उससे होगा क्या कि एक गतिविधि वापस से शुरू होगी, जो कि अभी मरी हुई अभी है। एक बार गतिविधि शुरू हो जाए तो दूसरा चरण होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपने गांव में हो, लखीसराय टाउन में हो, और कहाँ पर हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं आबादी को देखते हुए, समाज के संरचना नीड को देखते हुए। बेसिकली ऐसा नहीं कि कहीं भी दे दिए जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वो होता है ना कि नेता सब जाके फीता काट देते हैं कि भाई हो गया, हम कर दिए। अब वहाँ ना उसका जमीनी हकीकत जहाँ पे जहाँ सच में यूज़ हो, जैसे यहाँ अपना बरका फील्ड है ना, कि लोग वहाँ सच में यूज़ कर पाए उसको। अब ऐसे ही देने का क्या मतलब है कि कुछ भी कहाँ से आता है? BCCI की तरफ से। तो BCCI हर राज्य को फंड करता है, लेकिन हर राज्य को फंड करने का उनका तरीका है। ABC कैटेगरी, A कैटेगरी वाले जो राज्य हैं उनको सबसे ज़्यादा फंड मिलता है, B वालों को उससे कम, और C वालों को तो एकदम। लखीसराय जिला कौन सा है? A, B या C? हाँ, तो हम C में आते हैं। C में तो हमें कोई फंड नहीं मिलता है। जिला स्तर पर क्रिकेट लीग कराने के लिए, ये जो हम कंपटीशन कराने का जो हम बात कह रहे हैं, अभी आपके माध्यम से हम सबको बता दें
कि रजिस्ट्रेशन भी हमने शुरू करवाया है कि जो भी टीम खेलना चाहती है वो रजिस्टर करे और फिर उसका कंपटीशन हो, जो जीते उसको कुछ पुरस्कार मिले और इस प्रकार से कम कुछ गतिविधि शुरू हो। लेकिन इसके लिए जो पैसा लगेगा वो स्वयं या तो मैं अपने कोई व्यक्तिगत संपर्क से लाऊंगा, स्पॉन्सर कोई रहेगा, किसी को तो लाना पड़ेगा, या तो मैं स्वयं दे दूं, या तो फिर तो मैं सोचा हूँ कि देखिए किसी भी एक व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं है मैं स्वयं झूठ बोल दूं कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इतना फंड अकेले ले आऊँगा, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज का भी उसमें योगदान होना चाहिए। तो कुछ पैसे मैं अपने व्यक्तिगत संपर्क वगैरह से कोशिश करूँगा लाने का। दूसरा, यहाँ का जो जिला प्रशासन है उनसे बातचीत करके कुछ लेंगे दूसरा हिस्सा, डीएम से। हाँ, और तीसरा हिस्सा जो समाज में जागरूक लोग हैं अगर वो कुछ जो दान करते हैं तो सब मिला के कि सबका योगदान हो और लखीसराय जिला का कम से कम वो गतिविधि शुरू हो। अभी सबसे बड़ी समस्या वो गतिविधि पर है, बाकी चीज़ों पे तो जाना अभी दूर की बात है, और क्योंकि समय काल भी 3 साल का रहता है तो कितना जल्दी कर पाएँ। आगे जो आपका काम का क्रम होगा, अगला क्रम क्या होगा? तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया है लोगों से, जो भी लोग और टीम खेलना चाहे वो रजिस्टर कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पे भी करना पड़ता है? हाँ, उसमें एक टीम में मतलब 11 और बेंच वेंच का मिला दीजिए तो 12-13 सदस्य मान लीजिए, है ना, कि हो सकता है सारे प्लेयर सारे मैच ना खेलें, कोई प्लेयर एक मैच खेले, कोई प्लेयर दूसरा खेले, तो वो एक टीम को 10,000 रुपये लगाने हैं, तो मतलब प्रति व्यक्ति शायद 800-900 रुपये आएंगे। लेकिन उससे टूर्नामेंट हो नहीं पाएगा, आपको भी पता है, मतलब उतने से होगा नहीं। लेकिन वो एक मनी इसलिए भी लेते हैं कि थोड़ा उसका सीरियसनेस भी दिखे। अब पता चला, मान लीजिए आज हमने कह दिया कि फ्री है, खोल दिया, बहुत सारा आदमी आएगा, करा लेगा, 800 आदमी आ जाएगा। अब फिर मेरा दिमाग उस पर आ जाएगा कि अब हमको आप चुने नहीं हैं, आप हमको चुनते, हम ज़्यादा अच्छा थे, हम खराब थे। अरे यार, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का भी एक तरीका होता है, गली क्रिकेट नहीं है कि हर कोई आ गया और खेल लिया। तो प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए भी तो इसलिए थोड़ा सीरियसनेस भी दिखे। और बाकी जो पैसा, जो अभी हमारा आंकलन है कि लगभग 6.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तो कम से कम लगेगा, कम से कम। बहुत न्यूनतम स्तर पे भी कराएंगे तो कम से कम लगेगा। तो उस पैसे को लाना है। दूसरा मेरे पे एक कार्य है, क्योंकि बाकी जो मेरे लोग हैं उसमें कि दूसरे जिला का व्यक्ति यहाँ से खेल रहा है, जो खिलाड़ी है, यहाँ का जो खिलाड़ी है उसमें टैलेंट है लेकिन उसको मौके नहीं मिल रहा था, इस सब पर क्या कीजिएगा? जी, तो अंकुश लगेगा इस सब पे अंकुश लगाने के लिए अभी 2 तरह का समस्या है। एक बताते हैं, एक कि टीम से कोई खिलाड़ी खेल लेता है पैसा दे के कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, आप हमारा नाम दे दीजिए। तो ये तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं और लखीसराय के जितने दर्शक हैं, इस बात पर आश्वस्त रहें कि कुछ काम हो या ना हो, फिर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है लोग मुझे काम न करने दो या काम कर पाऊँ ना कर पाऊँ, एक भी जगह, एक भी व्यक्ति, एक भी मैच, एक भी ओवर, एक भी बॉल पैसा लेके दे के तो नहीं खेल पाएगा जब तक हम। बात तो पूरा एकदम प्रशांत किशोर जी सा करते हैं, एकदम पूरा समझा के बात करने का तरीका एकदम पूरा आपका कॉपी हो रहा है। नहीं, देखिए अब बात है, ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में आप भी काम किए हैं तो दोनों का लक्षण थोड़ा मिल रहा है। अब हो सकता है वो कॉन्फिडेंस, समझाने का तरीका। देखिए कॉन्फिडेंस तो, अब बढ़िया का आदमी भी कॉन्फिडेंस में ना रहे तो कहाँ का रहेगा, तो कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। लेकिन समझाने का जहाँ तक बात हुआ, हमको लगता है कि कोई भी विषय को, तब आप क्या कहते हैं कि काम करने देगा या काम करने नहीं देगा, काम कर लीजिएगा आप। तो हम आपको क्या कहें, आप मेरे पूरे जो प्लानिंग में आप बताइए, एक बार भी हमने कहा कि लखीसराय क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हमको पैसा चाहिए, हम कर लेंगे। हमने कहा कि हम अपने उस पर ला रहे हैं। उसके लिए आज आपने बैठक भी लगाया। हम डीएम से मिलेंगे, व्यक्तिगत मिलेंगे, हम बैठक ले रहे हैं। जो लोग सपोर्ट करेंगे उनका सबका स्वागत ही है। और सब टीम भी बनाना पड़ेगा, टीम बनाएंगे यहाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें। देखिए हम भी, क्योंकि लगभग हम बहुत यंग हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही आप रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि काम करना है अब इतना तो अच्छा। यहाँ पर भी कुछ लोग को कंसस करना होगा कि आपकी अनुपस्थिति में भी विधि व्यवस्था को आप देखते रहे, वो करना ही पड़ेगा। हाँ। उसको तो वो तंत्र लगाएंगे। हाँ। उसी तरह से काम होगा, किसी को भार देना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग तो कोई गुंडा माफिया टाइप तो आदमी है नहीं,
अब काम धंधा करने के लिए तो हम लोग को इधर उधर रहना पड़ता है, रोजी रोजगार के लिए इधर उधर हर जगह रोज। आज भी सोचिए कि हम रात में, हमको लगता है कि 2 बज गया था सोने में, सुबह 6 बजे उठ के हम बढ़ैया के लिए निकले हैं पटना से। अब लेकिन उसमें कोई, देखिए इसमें कोई दुख या इसकी बात नहीं है, हम लोग कोई राजा महाराजा तो है नहीं, हम लोग को तो अपने हिसाब से अपना मेहनत करके ही करना है जो करना है। तो इस कारण से हाँ, ज़िले से तो बाहर रहना पड़ेगा ज़्यादातर टाइम, तो एक तंत्र यहाँ विकसित करना पड़ेगा जिससे सारी चीज़ें चलती रहें। और पहला जो लक्ष्य है यही है कि उस कंपटीशन को, जिला स्तरीय कंपटीशन कितना जल्दी हो। और आपको अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगली बार आऊँगा तो विश्वास रखिए आप ही के चैनल पर आप ही को बताऊँगा सबसे पहले कि जो टीम जीतेगी और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसके लिए जो प्राइज़ मनी होगा, जो उसको हम लोग गिफ्ट देंगे, वो ऐसा देंगे जो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में लोग सोचेंगे नहीं, कल्पना नहीं करेंगे। ये सब दे के जागरूक करना चाह रहे हैं ना, कुछ तो करना होगा। आप देखिए कोई सोया हुआ है, याद है आपको कि अगर आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस पढ़ा होगा तो कुंभकर्ण जब रावण का जो भाई था सो रहा था तो उसको देखते थे कितना तंत्र लगा था उसको जगाने में। तो वो बात है कि तो इतना पूरा तंत्र लगाना पड़ेगा जगाने में। व्यवस्था पूरा जर्जर हो चुकी है, कुछ नहीं सही करना है, कुछ नहीं हो सकता है ना कल को। अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, अभी तो मैं इसके डिटेल में धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो राज्य स्तरीय क्या क्या चीज़ है उसके डिटेल में गया, अब मैं जिला स्तरीय चीज़ों पे जाऊँगा तो हो सकता है पता चले कि भैया बैट भी नहीं है, 11 गो बैट लाइए या 5 गो बैट खरीदवाइए, हो सकता है। और इससे अचंभित नहीं होना चाहिए, मतलब उदास पहले मैं हो रहा था, लेकिन पहले सब कुछ इतना ना नीचे दिखा कि अब क्षेत्र घूमे हैं बहुत, आपका कार्य क्षेत्र अलग अलग स्टेट में रहा है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का व्यवस्था है कि यहाँ से कुछ बेहतर है क्रिकेट के क्षेत्र में। देखिए आप दिल्ली के आसपास हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तक जाइए, स्पोर्ट्स में हमको लगता है कि अगर एक कल्पना मानिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उस व्यक्ति को हरियाणा, पंजाब, हरियाणा खास करके वहाँ की स्पोर्ट्स व्यवस्था कैसी है उसको स्टडी करवाना चाहिए। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 महीने में उसको कहते हैं हम लोग अपने की बेंचमार्किंग करानी चाहिए। कि बेंचमार्किंग मतलब कि इस स्तर का होना चाहिए कम से कम हमारा भी। वो किस तरह से उसको विकसित किया, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं बताऊँ आपको, मैं सोनीपत, पानीपत, मतलब आप जाइए और आप इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखिएगा, आपको लगेगा कि यार अविश्वसनीय है कि सरकारी व्यवस्था इतनी अच्छी हो सकती है। ये हम कल्पना, बिहार के हम लोग कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि सरकारी व्यवस्था भी इतनी अच्छी हो सकती है। सरकारी व्यवस्था उतनी अच्छी यहाँ पे हो सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, आप उसके लिए काम कीजिएगा। देखिए अब मेरा तो सीमित दायरा है, लखीसराय में है, 3 साल का टेन्योर है, हम कोई मंत्री और मुख्यमंत्री तो है नहीं। मंत्री साथ तो दिन भर बैठले रहते हैं, अरे उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हैं। मंत्री देखिए, पैरवी तो लगाइए दीजिएगा, चलिएगा। देखिए वही कह रहे हैं कि पैरवी और इस चीज़ से जो काम होता है ना वो टेम्पररी ही होगा, कि कोई पैरवी से कुछ हो गया, नाला नुस्खा बन गया, आधा बना आधा नहीं बना। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस तरह से इसको बिहार स्तर पे स्पोर्ट्स को जिस तरह से विकसित किया जा सकता है, उसका आप एकदम हरियाणा है, हरियाणा में एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसका टेम्पलेट उठा के उसको आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ के यहाँ के समाज के हिसाब से कॉपी पेस्ट भी कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो यहाँ के जो डीएम सर हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। बिल्कुल, तो मुझे एक्चुअली पता चला तो कुछ लोगों ने मुझे एक्चुअली ये बात, किसी और लोगों ने, मतलब हम तो जो होता है ना, हम गिव अप करके आए थे कि जो करना है खुद करना है लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति ने मुझे समझाया, बताया कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हैं, मदद करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है, और ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कुछ नाक का तो सवाल नहीं है, इसमें कुछ दूसरा, जब तक हम हैं फिर बता दें, कोई ऐसा है नहीं कि उसमें से कोई पैसा इधर उधर हो जाएगा, कि मतलब धांधली होगा ना, उस स्तर का हम जिससे मांगने भी जा रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि हमको ज़रूरत 10 लाख का है और हम मांगने 10 करोड़ गए हैं। धांधली तो तब होगा ना भाई, हमको ज़रूरत ही उतना का है, और उसको करा के हम लोग कितना जल्दी इसको शुरू करें, पहला लक्ष्य ये। फिर दूसरा लक्ष्य होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ डेवलप करें, और तीसरा फिर लक्ष्य होगा जो कि शायद मेरे कार्यकाल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन तीसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब क्वालिटी पर फिर काम करना चाहिए। जो लोग खेल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसे, कि क्या हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि लखीसराय से भी कोई वैभव सूर्यवंशी निकले? क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो वो कब होगा, जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारा उस स्तर का होगा कि भाई इतना अच्छा क्वालिटी है कि यहाँ से जो लड़का अच्छा खेल रहा है, जो लखीसराय में भी अच्छा कर गया,
कि उसका चांसेस आईपीएल में और इंडिया टीम के लिए खेलने के लिए ज़्यादा रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए आप बने रहें जनजागरण न्यूज़ के साथ। आपने आनंद पंडित जी को सुना। आनंद पंडित जी जो कि फिर आदर्श, अच्छा, अरे एकरा चलती गड़बड़ तो आयुष आनंद जी नामा लिखल। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है तो लगे जैसे कि हम आज तक ही लाइव चल रहा है।